नमस्ते दोस्तों। आपने न्यूज़ में सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि कोविड के ट्रीटमेंट के लिए एक नया ड्रग गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। इसका नाम है 2DG या फिर 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये ड्रग कोविड के ट्रीटमेंट में लेटेस्ट डेवलपमेंट है और जाहिर है इसी वजह से इस पर आजकल बहुत चर्चा हो रही है। तो आज इस वीडियो में हम इस ड्रग के कुछ पहलुओं पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 2DG या 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज आखिर है क्या। क्या ये कोई नया मॉलिक्यूल है जिसका अभी अभी आविष्कार किया गया है? जी नहीं, ये एक बहुत पुराना वेल नोन मॉलिक्यूल है जिसका काफ़ी समय से कई तरह के कैंसर्स के ट्रीटमेंट में ट्रायल किया जाता रहा है। इसका एंटीवायरल ट्रीटमेंट के रूप में भी पास्ट में कई क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज़ किया गया है। 2014 की एक स्टडी में आप देख सकते हैं कि इसके एंटीवायरल रोल के बारे में डिस्कस किया गया है, लेकिन कोरोना वायरस में पहली बार इस पर रिसर्च इंडिया में की गई है DRDO द्वारा। गवर्नमेंट की स्टेटमेंट के हिसाब से इसे इमरजेंसी अप्रूवल मिला है एज एन एडजंक्ट ट्रीटमेंट। तो एडजंक्ट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? एडजंक्ट या एडजुवेंट थेरेपी हम उस ट्रीटमेंट को कहते हैं जो कि मेन ट्रीटमेंट के साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में दिया जाता है। इसका मतलब है कि ये ड्रग कोई कोरोना का रामबाण इलाज या कोरोना का परमानेंट क्योर नहीं है जिससे इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सके। ये सिर्फ एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जिसे कि मेन ट्रीटमेंट के साथ में ऐड करके ट्रीटमेंट का रिजल्ट इम्प्रूव किया जा सकता है और पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसे अप्रूव किया गया है हॉस्पिटलाइज्ड कोविड पेशेंट्स में जिन्हें मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है। इसका मतलब है कि इसे माइल्ड डिजीज में यूज नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपको हल्का बुखार, खांसी, जुकाम और इस तरह के मामूली लक्षण हो रहे हैं तो इस केस में इस ड्रग का यूज रिकमेंड नहीं किया गया है। कोविड इन्फेक्शन में इसका फेज 2 और फेज 3 ट्रायल किया जा चुका है। फेज 2 ट्रायल का मतलब होता है जो इनिशियल ट्रायल होता है जिसमें किसी भी ड्रग की सेफ्टी को असेस किया जाता है। इसका फेज 2 ट्रायल मई 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक कैरी आउट किया गया था, जिसमें 110 कोविड पेशेंट्स पर इसे टेस्ट किया गया था। तो फेज 2 में ये देखा गया था कि जिन पेशेंट्स में ये ड्रग दिया गया है उन पेशेंट्स के पैरामीटर नॉर्मल लेवल पर आने में लगभग 2.5 दिन कम का टाइम लगता है, यानी कि इस ड्रग से लगभग 2.5 दिन पहले पेशेंट्स की रिकवरी हो जाती है। फेज 3 ट्रायल दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक कैरी आउट किए गए। इस फेज में 220 पेशेंट्स पर ये ड्रग को ट्राई किया गया और इसमें ये सामने आया कि जिन पेशेंट्स में इसका यूज किया गया उनको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ी, यानी कि ड्रग स्टार्ट करने के 3 दिन बाद लगभग 42% पेशेंट्स को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रही और उनकी ऑक्सीजन डिपेंडेंस कम हो गई। तो इनिशियल ट्रायल्स में इस ड्रग के काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू आए हैं। तो जैसा कि गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है, इसे केवल इमरजेंसी में और मॉडरेट टू सीवियर कोविड पेशेंट्स में ही यूज़ किया जाए, सिर्फ डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर। इस ड्रग की एक और अच्छी बात यह है कि ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है और इसे पानी में घोलकर ओरली लिया जा सकता है। इसे इंजेक्शन के रूप में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा इसके मैन्युफैक्चर में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है और इसलिए ये उम्मीद है कि जब इसे लॉन्च किया जाएगा तो इसका मार्केट प्राइस भी काफ़ी कम रहेगा। तो ये ड्रग डेफिनेटली कोरोना के ट्रीटमेंट के डायरेक्शन में एक पॉजिटिव स्टेप है और आने वाले टाइम में ये कोरोना ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में इंक्लूड भी किया जा सकता है यदि इसके यही पॉजिटिव रिजल्ट्स आगे भी कंटिन्यू दिखते हैं तो। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कोविड वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका रोल कोविड से बचाव में डेफिनेटली प्रूव किया गया है। और इसके साथ ही कोविड से बचाव के लिए आपको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो फॉलो करने ही है, जैसे कि मास्क का यूज़, दूरी बनाकर रखना और पब्लिक गैदरिंग में जाना अवॉइड करना। चलिए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको इस ड्रग के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।